निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ जनता को मिलने जा रहा है, क्या कुछ मांगों को लेकर, किन चीजों को लेकर अभी जो है केंद्र का बजट तैयार होना चाहिए। और सेकंड ये है कि इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपनी जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अपर क्लास को कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लोअर क्लास को हर कुछ मिलता है और मिडिल क्लास हमेशा पिसता रहता है। अब पैसा कहाँ से आएगा, हाउ टू जनरेट दैट मनी, दैट इज बिग मैटर। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। देश की जनता ने बहुत कुछ उम्मीदें लगा रखी है इस बजट से कि क्या कुछ इस बजट से मिलने वाला है, निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ जनता को मिलने जा रहा है। 1 फरवरी को ये चीज़ें साफ हो जाएगी। उससे पहले हम देश की जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उम्मीदें लगा बैठी है जनता और किन मांगों को लेकर बातचीत हो रही है और क्या चाह रहे हैं कि किस तरह का बजट पेश होना चाहिए और किन चीज़ों पे के लिए ज़्यादा बजट मिलना चाहिए। आइए करते हैं कुछ लोगों से बात और जानते हैं उन्होंने क्या कुछ उम्मीदें लगा रखी है। हमारे साथ भीम कटोच जी हैं जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं बॉयज स्कूल। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ उम्मीदें जनता लगा रही है आने वाले केंद्रीय बजट से? इसका जो बजट इस तरह आ रहा है क्योंकि जल्दी बजट आने वाला है, तो मेरी कुछ एक डिमांड्स भी हैं। पिछला बजट भी ऑलमोस्ट ठीक रहा है, लेकिन इस बजट से हम चाहते हैं तो जो एम्प्लॉइज़ पे टैक्स है उसको कम किया। 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि टैक्स का बर्डन एम्प्लॉइज़ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉय हर जगह टैक्स दे रहा है, तो वो उसको कम किया जाना चाहिए। दूसरा, इस टाइम बेरोजगारी बहुत है। और सेकंड ये है कि इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपनी जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, तो उसको भरने की जरूरत है। उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि हमारा रोजगार, जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। चाहे ये तो सेंटर का बजट है, तो सेंटर को देखना चाहिए कि जो सेंटर के डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली इस टाइम खाली पोस्टें चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि बच्चों को कुछ ना राहत मिले। ठीक है, प्राइवेट उसमें भी सेक्टर में भी नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर कम से कम जो पोस्टें खाली हैं उसको जो है वो भरा जाना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। तीसरा, जो इसमें मिडिल क्लास का ध्यान रखना है, क्योंकि अपर क्लास को कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लोअर क्लास को हर कुछ मिलता है और मिडिल क्लास हमेशा पिसता रहता है। तो इसका जो गवर्नमेंट का ये भी है कि जो मिडिल क्लास को उसका ध्यान रखा जाए और जीएसटी जो है हर चीज़ों में कम किया जाए। किस चीज़ों पे आपका कोई चीज़ आप देखते हैं तो 28% है, कहीं पे 18% है, तो उसको थोड़ा जनरलाइज किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो जीएसटी का एक मुद्दा है, इसको भी करना चाहिए। और जो फ्रीबीज़ हैं, जो फ्री वाला जो है, इस सब मेरे को लगता है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी फिर आ जाती है कि कुछ लोगों को फ्री मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम भी कोई ठीक नहीं, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हम जो चीज़ें कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये ठीक नहीं है। जनता क्या उम्मीदें लगा रही है केंद्रीय बजट से? तो हम राजपूतों को किसी भी किस्म का उम्मीद ही बिल्कुल नहीं है, सच्ची जो है। चाहे मोदी का बजट आए, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू का आए, इस बजट से तो उम्मीदें कोई नहीं है। हमारी मुख्य मांग जो है राजपूत संघ की मुख्य मांग जो है वो है, जैसे भी कोई गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, हर जाति को दे रही है, कास्ट वालों को ये दे रही है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है जाति आधार पर ना देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। आर्थिक आधार पर दिए। अब नंबर 1, 2 पर जो है, जैसे हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ इन लोगों के बच्चों को वर्दी दी जा रही है, लेकिन उसमें भी हमारे साथ मतभेद किया जा रहा है। ये सब वोटों की खातिर कर रहे हैं और हमें जो इग्नोर कर रहे हैं। अब हम तो कब अब आएंगे अपने इसमें, तो हम तो इनके साथ बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट के साथ, चाहे स्टेट की है चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, हमारा कुछ नहीं है। जातिवाद जो फैला रही है गवर्नमेंटें फैला रही है, ना कि हमने। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, कभी ये नहीं बोला हम ये इस जात का भाई इसको ये करना है, इसको नहीं बचाना हमने। चाहे हिस्ट्री में करो, पढ़ो, देखो, उसमें कोई ऐसा शब्द कहीं भी नहीं लिखा होगा कि हमारी जात जो है किसी एक आदमी का जो है उन्होंने रक्षा की है। अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज जो हमें जो है बिल्कुल साइड से लगाकर अपना कर रहे हैं।
चाहे मोदी आया, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू आए, इन्होंने कभी अपने अपने नेताओं का बोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिए, कहीं पट्टी लगा दी भाई ये इस है, लेकिन हम जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी, उनका नाम कभी नहीं आया। क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से और क्या कुछ मांग? हमें भारत सरकार, केंद्रीय सरकार के बजट से और आगामी हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट भी प्रस्तुत से बहुत सारी उम्मीदें सारे लोग लगाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान हो। जहाँ तक कुल्लू की बात है तो यहाँ पर्यटन के लिए कोई विशेष पर्यटन सर्किट कोई उस पर सरकार विशेष पैसा या बजट उपलब्ध कराए। और जैसे आपसे पहले भी बताया गया, कटोर साहब ने बताया है कि जरूरी जो टनल और बुबो टनल जो है ये बहुत ज़रूरी है। मेरी उम्र भी लगभग 70 साल हो रही है और हम भी जब से छोटे थे 1970-71 से लेकर ये बात सुन रहे हैं कि ये टनलें बन रही हैं, बजट आ गया है। 3-4 साल पहले तो इतना भी आ गया था कि जो टनल का शिलान्यास भी किया जा रहा है, लेकिन ये अब तो पता चला है कि उसके लिए बजट और मंजूरी मिल गई है। हम चाहते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्टें जल्द से जल्द आए। ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लोगों के लिए, यातायात के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इन दोनों टनलें बने और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में प्रावधान किए जाए। और मैं साथ में आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं राजपूत संघ से जुड़ा हूँ, उससे रिलेटेड बातें भी करना हिमाचल सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा। क्योंकि बजट में पहले एक प्रावधान था कि हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी वर्दी मिलती थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से वर्दी जो बंद की गई। हम तो चाहते हैं उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। और सरकार ने, हिमाचल सरकार ने माना था कि हर जिला में महाराणा प्रताप भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। हम वर्तमान सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इसके लिए भूमि, महाराणा प्रताप भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए और उनकी प्रतिमा किसी अच्छे से चौक पर स्थापित की जाए। क्या कुछ मांगों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर अभी जो है केंद्र का बजट तैयार होना चाहिए जो पेश होने वाला है? बजट से तो सबको आशाएं रहती नहीं, और हर एक सेक्शन हो, सोसाइटी हो, कास्ट हो, कैडर हो, किसान हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि बजट में हमारे लिए भी कुछ मिले। मुफ्त तो कोई देता नहीं है, तो कोई रेट सस्ते हो, कोई सुख सुविधा मिले, सड़कें हो, इरिगेशन की सब फैसिलिटी हो, आना जाने की कम्युनिकेशन ठीक हो, तो पानी बिजली वगैरह की व्यवस्था ठीक हो, ये सब ही चाहते हैं। और जो निम्न वर्ग का इस ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि उसकी वेतन जो है या डेली जो है वो ठीक से आज के प्राइस इंडेक्स के साथ मुकाबला करने वाला दिहाड़ी मिले ताकि परिवार पढ़ सके। तो बाकी रही बात बजट की, बजट तो नेशनल लेवल तक बनता है, उसमें रेवेन्यू बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। दूसरा आपका ये कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आज भी जैसे 100 उपग्रह छोड़ा इन्होंने, सैटेलाइट छोड़ा, तो इन सब में पैसा तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? हाउ टू जनरेट दैट मनी, दैट इज बिग मैटर। तो इसलिए अब इकॉनमी के साथ साथ प्रोडक्शन भी देखनी है और प्रोड्यूस क्या आती है उसका जो टर्न आती है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। अच्छा, रही हमारी बात, मैं तो परेशान हूँ। हमारी अभी एरिया बकाया अभी तक नहीं मिला है। मेरी अब 84 साल उम्र होनी, अगले महीने, तो अभी तक जनवरी 94 से लेकर अभी तक बकाया नहीं मिला। कल को फूंकने के जाए तो मैंने उस पैसे से क्या करना। बच्चे मेरे ठीक ठाक सब भी नौकरी में, दमाद भी है, और वो जो मुझे फैसिलिटी मिलनी थी अभी तक नहीं मिली। कल को मेरी फूंकने के जाए मैंने क्या करना, मेरी लाड़ी होगी पीछे,
ज़्यादा ज़्यादा वही फ़ायदा उठा सकती है। डिपेंडेंट तो वही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा बजट है जो सबके हित में नेशनल ऐसा बजट आना चाहिए। है ना अपने यहाँ एक तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि मैं देख रहा हूँ सन 70 से ही कि अगली बार ढालपुरी और चकाचक वो चक्के यहाँ से उठा लेते हैं, पत्थर उतार देते हैं, फिर वही पत्थर लगाते हैं, फिर वही चकाचक स्ट्रीट लाइट, वो लाइट, फ्लड लाइट, और जो कब कितने चकाचक हुई। ये इन टाइलों से पहले टाइल लगी थी, वो साल के अंदर उखाड़ दी, कहाँ गई, उनकी डिस्पोजल क्या है। जो ये तहसील ऑफिस के ऊपर को डंगे से पत्थर गला दी, पत्थर तो गलता नहीं है ना, ईंट तो गल भी जाती है। वही पत्थर उखाड़ के वही लगाया और उसका बिल कितना बड़ा। जैसे आजकल से एक बड़ा स्कैंडल चकाचक होने के डाल के सरवरी भी है, लोड ढालपुर भी है, सुल्तानपुर भी है, गांधीनगर है, शास्त्री नगर है। फिर आप एक बार चक्कर लगाओ सब वार्डों के, फिर एनालाइज करो आप किस वार्ड में कितना काम है। एक ढालपुर देख रखा है इन्होंने, चाहे कोई भी कमेटी का सदस्य है, चकाचक अभी चकाचक कितना है, ये बेंच लग गई है, ये देखने में पहले घर लगते हुए। तो सभी वार्डों में काम होना चाहिए। और रही बात जैसे नगरा कब्जा नजायज का, ये बिल्कुल सही है, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। मेरी संस्था और भी 2-3 संस्था है, कुल्लू पीपल प्रोटेक्शन और एक्शन कल्चर का मैं अध्यक्ष हूँ, देवी देवता काल संघ में संस्थापक सदस्य हूँ। तो कुल्लू एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, कुल्लू का रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट कमेटी की सदस्य हूँ, आजीवन सदस्य। तो मैं ये चाहता हूँ कि कमेटी में जो भी लोग जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी पहचान कहाँ से आए, कौन थे वो, उनका पीछे क्या रिकॉर्ड है और यहाँ कैसे उन्होंने अपने वोटर बनाए।